नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो झारखंड का नियोजन नीति था उसे रद्द कर दिया गया है और इस प्रकार से लगभग 14,000 जो पद राज्य में नियुक्ति होने वाली परीक्षाएं थी वो सभी रद्द हो गई हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं झारखंड के विद्यार्थियों का एक दुर्भाग्य ही है कि यहाँ की सरकार जो है वो ठीक से नियोजन नीति भी नहीं बना पा रहे हैं। अगर ठीक नीति भी बना रहे हैं तो उसे कोर्ट में साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से विद्यार्थी जो है एक तरह से ऊहापोह की स्थिति में है कि आखिर ये करे तो करे क्या, क्योंकि आपको पता है सीजीएल लगभग 5 से 6 साल से अटका हुआ है। दूसरे एग्जाम भी लगभग बहुत वर्षों से अटके पड़े हुए हैं और विद्यार्थी का जो धैर्य है वो धीरे धीरे टूटते जा रहा है। तो विद्यार्थी कहा ही जाता है कि हमेशा हर काल में, चाहे वो हम आज़ादी का काल हो या उससे पहले का काल हो या वर्तमान युग में, है कि विद्यार्थी का काम ही होता है कि लड़ाई भी करना और पढ़ाई भी करना। यानी कि जो भी आपके सामने कठिनाई है उसके साथ आपको जूझना भी है और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी जारी रखना है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे आंदोलन भी किए जा रहे हैं छात्रों के द्वारा। तो हम सभी उनको किसी ना किसी तरह से, जिस तरह से हम सपोर्ट कर सकते हैं, हम लोगों के द्वारा सपोर्ट किया जाना चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अपना पढ़ाई जो है वो कभी भी आपका छूटे नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो आपको आज ना कल कभी ना कभी एग्जाम तो देना ही देना है। इसीलिए हमेशा एक बात ख्याल में रखिए कि अगर आप आंदोलन में जुड़े हुए भी हैं तो पढ़ाई को किसी भी हाल में मत रोकिए। इसीलिए कहा गया है लड़ाई और पढ़ाई साथ साथ में साथ साथ में करना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में नागपुर के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे थे और इस तरह से हम लोग जो लोक कथा था उसके लगभग 130 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जो कि 5 वीडियो में कहानी के सारांश, कथा का जो सारांश था उसके साथ हम लोग सॉल्व किए हैं। इसी तरह के और भी एमसीक्यू हैं जो कि कंप्यूटर के संबंधित हम लोग यहाँ पे डाले हुए थे। ये टोटल आपका 150 का 2 टेस्ट सीरीज के रूप में यहाँ पे 300 क्वेश्चन हम लोग डाले थे। और ये जो है जेएसएससी में आए हुए सभी प्रश्न को यहाँ पे एक जगह कलेक्ट करके आपको दिया गया था। हम लोग अब क्या करने वाले हैं कि जो नागपुरी का जो सीरीज चल रहा था उसमें अब हम लोग कंप्यूटर को फिर से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और नागपुरी के टेस्ट के साथ साथ अब हम लोग कंप्यूटर का भी यहाँ पे क्लास टेस्ट जो लिया गया था उसको भी आप लोगों को अवेलेबल कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो हम लोग प्रश्न देंगे वो चैप्टर वाइज होगा। इसी तरह के और भी एमसीक्यू आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जैसे कि केमिस्ट्री का हम लोग रिवीजन थ्रू एमसीक्यू करे थे, उसी तरह से आप समझिए कि कंप्यूटर को रिवीजन थ्रू एमसीक्यू हम लोग करेंगे। ये भी प्रीवियस ईयर ही होगा, लेकिन ये जेएसएससी नहीं, अदर एग्जाम से लिए गए एग्जाम क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर का क्लास टेस्ट हुआ था हम लोगों के ऑफलाइन क्लास में और इसमें टोटल 5 चैप्टर से प्रश्न हम लोग यहाँ पे पूछे थे, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर है, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर है, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटिंग है, मेन कंपोनेंट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस से पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ देखिए तो 150 है। इसमें हम लोग आज प्रयास करेंगे, अगर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए तो बहुत बेहतर होगा। तो इस तरह से आप लोग ये वीडियो को देखिए अंतिम तक। आपका जो कंप्यूटर है उसका रिवीजन आपको चैप्टर वाइज करवा दिया जाएगा और बहुत सारे नए तथ्य हो सकते हैं जो आपसे छूट गए होंगे, वो चीज़ आपको यहाँ पे जानने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन से। और हम लोग देख रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन, तो थोड़ा बहुत हम समझते हैं कि आप लोग कोई ना कोई किताब पढ़ रहे होंगे और उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। तो हम लोग यही सोच के इस सीरीज को चला रहे हैं और इससे जो भी बेसिक चीज़ होगा हम थोड़ा बहुत बताएंगे। बाकी चीज़ जो है आप डिटेल अगर पढ़ना होगा तो कोई भी एक बुक लीजिए और उसको चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए। तो इस तरह से हम लोग प्रथम प्रश्न शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर क्या है, ऐसा करके यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंकड़ों का भंडारण, आंकड़ा कहने का मतलब जो भी डाटा है उसका भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, एक डिवाइस है। ये तो सही ही है। आंकड़ों के विश्लेषण, तो आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, करने में सक्षम है, हाँ हाँ है। बड़ा छोटा आपका फिर है ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, गुना करना, भाग करना, इस तरह से आंकड़ों का जो है विश्लेषण तो एनालाइज तो करता ही है कंप्यूटर। फिर गोपनीय रखता है, तो हाँ रखता है। पासवर्ड से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का। कभी भी वायरस, कभी कभी वायरस से संक्रमित हो जाता है तो हाँ हो जाता है। जैसे कि अभी देखिए कि एम्स का वेबसाइट जो है वो संक्रमित हो, वो जो है एक तरह से प्रभावित हो गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो चारों हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है। यहाँ देखिए पूछा गया है नहीं करता है। इनपुट का काम करता है, इनपुट डिवाइस के द्वारा किया जाता है। इनपुट से जो भी डाटा होते हैं वो प्रोसेस भी किए जाते हैं। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग जो होता है वो इसका खुद का नहीं होता है। जैसे हम लोग मनुष्य में अपना एक
स्वबुद्धि होता है, उस तरह से यहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जो काम यहाँ पे दीजिएगा वही काम करेगा, या अपने से कोई काम करता नहीं है, अपने से समझ के कोई काम नहीं करता, आउटपुट भी यहाँ पे होगा। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कंप्यूटर में कौन सा कार्य नहीं किया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो पूछा गया है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती हो और डाटा को प्रोसेस कर सकती हो तथा आउटपुट उत्पन्न कर सकती हो, तो और परिणाम को भविष्य के लिए स्टोर भी कर सकती हो, तो इस तरह के चीज को हम लोग कहते हैं देखिए कंप्यूटर। क्योंकि डाटा के बारे में बात किया जाता है, उसको प्रोसेस भी किया जा रहा है, उसको भविष्य के लिए स्टोर भी किया जा रहा है, तो सारा चीज आ जा रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग इसको ना तो इनपुट में रखेंगे, ना तो सॉफ्टवेयर में, ना तो हार्डवेयर में, क्योंकि ये टोटल कंप्यूटर का काम है, पूरा समग्र रूप से यहाँ पे बोला गया है। तो इसलिए आंसर जो होगा, सबसे बेस्ट आंसर वो कंप्यूटर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के गुण है, यहाँ पे पूछा है गुण है, यानी कि जो है उसी को बताना है। तीव्र गति, हाँ स्पीड तो यहाँ पे होता है, त्रुटि रहित, कोई भी एरर नहीं होता है, गोपनीयता यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो सभी हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सभी हो जाएगा। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है, इसको के बारे में यहाँ पे आपको पूछा गया है। तो देखिए डाटा प्रोसेसिंग, डाटा संग्रह होता है, डाटा को स्टोर किया जाता है, डाटा को सजाना होता है, अरेंज करना होता है, डाटा को उपयोगी बनाना होता है, उपयुक्त सभी होता है। तो इस तरह से अगर इसका सबसे बेस्ट आंसर दिया जाए तो यहाँ पे डाटा जो प्रोसेसिंग होता है उसको डाटा को उपयोगी बनाने में हम लोग इसको मान सकते हैं। क्योंकि डाटा को उपयोगी बनाने में यहाँ पे देखिए संग्रहण वगैरह का काम तो जो होता है वो स्टोरेज का होता है, तो प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे नहीं होता है। तो प्रोसेसिंग जो होता है वो उसी को हम लोग बोलते हैं मशीन साइकिल के नाम से इसको जानते हैं, और जो कि 4 चरणों में संपन्न होता है। अगर किताब कोई भी पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पे पता होगा, सबसे पहला जो चरण होता है वो फैच होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो भी स्टोरेज में यहाँ पे आपका ये जो है स्टोरेज डिवाइस में यहाँ पे जो भी डाटा रहता है उसको यहाँ पे ये फैच जो है वो डाटा वहाँ से कलेक्ट करता है। उसके बाद इस डाटा को फैच के द्वारा यहाँ पे फिर डिकोड किया जाता है कि उसमें क्या चीज़ बोला जा रहा है, उसके बारे में उसको डिकोड किया जाता है कि उस डाटा का क्या इंफॉर्मेशन है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है, और जो भी उसको इंस्ट्रक्शन प्राप्त करता है उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उसको लागू करता है, और जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को फिर से स्टोर में वो स्टोर भी रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रोसेसिंग का 4 साइकिल है। सबसे पहले स्टोरेज से जो भी डाटा है उसको लाया जाएगा, इसको फैच करते हैं, फिर डिकोड किया जाएगा, फिर उसको लागू करके एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर जो भी लागू होकर परिणाम रिजल्ट आता है उसको स्टोर भी भविष्य के लिए किया जाता है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डाटा को उपयोगी बनाना, प्रोसेसिंग का काम यही होता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, तो यहाँ पे बोलता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा का प्रयोग किया में क्या क्या प्रयोग होता है, अंक का, अक्षर का, चिन्ह का, उपयुक्त सभी का। तो सभी का होता है। अल्फा न्यूमेरिक में है अल्फाबेट हो गया, न्यूमेरिक मतलब नंबर हो गया, और चिन्ह भी, इसमें कुछ बहुत चिन्ह भी यहाँ पे आ ही जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण फिर से यहाँ पे नहीं है, तो ये जो है जल्द निर्णय लेने की क्षमता, ये तो है, गोपनीयता ये भी है, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन तो नहीं होता है, उसको हम कंप्यूटर को, हम तो इंसान को कहते हैं कंप्यूटर जैसा दिमाग, तो ये जो है ये नहीं है, यानी आंसर यहाँ नहीं पूछा है, तो आंसर मेरा सी ही होगा। विविधता हो तो है, डाइवर्सिटी है, हम आपका वीडियो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, पावर पॉइंट बना सकते हैं, तो इस तरह से बहुत सारा अलग अलग काम है यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो आपका आंसर जो होगा बुद्धिहीन, ये बुद्धिहीन कंप्यूटर नहीं होता है, वो इंटेलिजेंट होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश अभी आप गूगल करके देखिएगा तो लगभग अमेरिका के देता है। 61.8% अमेरिकन आदमी के पास पर्सनल कंप्यूटर यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें कि वर्ल्ड के संदर्भ में अमेरिका के पास कितना है, तो लगभग 19.4% जो है वो कंप्यूटर केवल अमेरिका में है। मतलब अगर वर्ल्ड में अगर 100 कंप्यूटर है तो लगभग 19.4 कंप्यूटर जो है वो आपको अमेरिका में ही मिल जाएगा। सेकंड नंबर में आता है चाइना, और चाइना में लगभग आपका 12.2%, अलग अलग वेबसाइट में हो सकता है अलग अलग आपको मिल जाए, लेकिन एक ऑन एन एवरेज हम बता रहे हैं जो कि वेबसाइट में हमको देखने को मिला है। इसी तरह से अगर हम इंडिया का देखें तो ये 5th कैटेगरी में आता है, और लगभग 3.5% जनसंख्या के पास खुद का पर्सनल कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे सबसे ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर जो है वो वर्ल्ड में आपका यूएसए के पास है, तो आंसर हो जाएगा आपका यूएसए। क्वेश्चन नंबर 9 है कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, तो इसका हम सीधे पढ़ देते हैं। कंप्यूटर साक्षर मतलब कंप्यूटर के बारे में आप जान रहे हैं, यानी कि उसका कैसे यूज किया जाता है, कार्य क्षमता की जानकारी आपको है, तो हम कह सकते हैं कि आप जो है कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, तो जैसा कि अभी आप लोगों को तुरंत बताया गया कि 4 चरण में डाटा को प्रोसेस किया जाता है, तो डाटा को सूचना प्राप्त करना ही डाटा का प्रोसेसिंग यहाँ पे
हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे इसका आंसर जो होगा उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना डाटा प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखें, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस जो होता है वो किस में होता है। तो देखिए, जब भी बैंक में बहुत ज़्यादा बल्क में अगर पैसा ट्रांसफर होता है, मनी पेमेंट यहाँ पे पेमेंट होता है, तो इस तरह से जब बल्क में कोई भी चीज़ का पेमेंट किया जाता है तो आरबीआई का जो गाइडलाइन के अनुसार है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस का यहाँ पे काम किया जाता है या उसको सीधा किया जाता है, ताकि जो पैसा भेजा जा रहा है वो किसी भी तरह का इसमें किसी तरह का गड़बड़ी ना हो। तो ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखें तो बोलता है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित करता है, इसको यहाँ पे दिया है। तो क्या परिवर्तित, इंफॉर्मेशन को किसको परिवर्तित करता है, तो डाटा होता है। देखिए, इनपुट डिवाइस जो होता है वो आपका अगर देखिए तो रॉ फैक्ट होता है। रॉ फैक्ट जो होता है उसको यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है डाटा में। जब रॉ फैक्ट को अरेंज कर दिया जाता है तो ये डाटा बन जाता है, और यही डाटा जो रहता है उसको डिजिटल रूप में इनपुट डिवाइस जो होता है कन्वर्ट करता है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसर में ये जाता है, और उसके बाद ये इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, और फिर ये इंस्ट्रक्शन का समूह जो बनेगा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर बन के निकलता है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने वाला जो काम करता है वो काम करता है आपका डाटा को ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में यहाँ पे चेंज किया जाता है कि इस डाटा को से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसी से आगे जाते हैं तो हमको इंस्ट्रक्शन मिलता है, और इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही प्रोसेस जो है या प्रोसेसर जो है वो काम करता है। अब अगला दिया है यहाँ पे सीएडी क्या होता है। तो सीएडी जो है कंप्यूटर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे एक तरह से है यूज ऑफ कंप्यूटिंग, यहाँ पे हम कह सकते हैं मॉडिफिकेशन वगैरह सब में इसका काम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन करके है, डिजाइन से संबंधित है। उसमें कोई भी नया नया डिजाइन आ रहा है तो उससे संबंधित ये फुल फॉर्म दिया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब यानी विश्वव्यापी वेब का आविष्कार, जो कि इंटरनेट में हम लोग कोई भी पेज जो होता है उसको खोजने के लिए करते हैं, उसका आविष्कार कौन किया था, तो सर टीम्स बर्नर ली के द्वारा किया गया था। देखिए, www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है ये इंटरनेट से अलग है। जो कि इंटरनेट, कभी कभी हम लोग समझ लेते हैं कि ये इंटरनेट ही है, जो कि गलत है। ये इंटरनेट चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको डिटेल में बताया जाएगा। बस अभी यह रखिए कि इंटरनेट और www जो है वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो दोनों चीज अलग होता है। चलिए, अगला प्रश्न अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान, जो कि ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, जो कि होमी जहांगीर भाभा के नाम पे रखा गया था, वो मुंबई में है, और इसके द्वारा कौन सा सुपर कंप्यूटर बनाया गया है। देखिए, सुपर कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर का 5th जनरेशन में कहिए, कंप्यूटर का एडवांस कंप्यूटिंग में आता है, और ये जो होता है पेटा फ्लॉप्स में इसका काउंटिंग हम लोग करते हैं इसके स्पीड में। तो इस तरह से यहाँ पे आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर जो है, जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, जिसको बार्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उसके द्वारा कौन सा बनाया गया था। तो अनुपम सीरीज का यहाँ पे कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिजिटल कंप्यूटर विकसित करने में जो किया गया है तो किसके द्वारा किया गया, यूएसए के द्वारा किया गया। देखिए, एक कंप्यूटर है एबीसी कंप्यूटर, जिसको बनाया गया था एडनसॉफ बेरी, एडनासॉफ और बेरी। ये जो है दो व्यक्ति थे, और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा ही, जो कि यूएसए के थे, इन्हीं दोनों व्यक्ति के द्वारा 1939 में, कहीं कहीं गूगल में 1937 भी यहाँ पे देखने को हमको मिल जाता है, तो इनके द्वारा ये जो बनाया गया कंप्यूटर था, एबीसी कंप्यूटर था, इसको कहा जाता है फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर ये बनाया गया था। और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था, और इस तरह से इसका जो आंसर, चूंकि ये यूएसए के थे तो इसलिए इसका आंसर जो होगा यूएसए। कभी कभी कंप्यूटर भी पूछ देगा फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन है, तो वो कंप्यूटर का नाम था एबीसी। ये दो वैज्ञानिक, एक तरह से कहिए कि उन दो लोगों का नाम था, इन्हीं लोगों के नाम पे एबीसी कंप्यूटर का नाम यहाँ पे रखा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो यहाँ बोलता है वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। आपको पता होगा कि जो सबसे पहला कंप्यूटर है बेबीलोन में एबेकस जो था उनके द्वारा, या अबेकस जो था वो कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखे थे 1642 में जो होता है, जो ब्लेज पास्कल के द्वारा, जो कि दाब का भी प्रेशर जो होता है पास्कल होता है, उन्हीं के द्वारा, वो वैज्ञानिक थे ब्लेज पास्कल, उनके द्वारा पास्कलाइन कंप्यूटर दिया जाता है, जो कि मात्र जोड़ और घटाव करता था, मतलब प्लस और माइनस वो काम करता था और कुछ भी काम नहीं करता था। चार्ल्स बेबेज जो है दो कैटेगरी में यहाँ पे, या दो टाइम में यहाँ पे कंप्यूटर बनाते हैं, जो कि 1842 आपका 42 में जो बनाते हैं, उसका नाम था आपका डिफेंस इंजन करके, यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा, हो सकता है आपको पूछा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे डिफेंस इंजन यहाँ पे आपका दिया गया है। ये पहला 1822 में बनाया गया था।
और ये भाप से भी चलता था, इसके बारे में दिया गया है। लेकिन इसे फर्स्ट कंप्यूटर नहीं कहा जाता है। ये जो है 1842 में फिर से यहाँ पे आप 1842 जो है उसमें चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही यहाँ पे एनालिटिकल इंजन बनाया जाता है। और यही एनालिटिकल इंजन जो है आपका यहाँ एनालिटिकल इंजन जो है ये आपका फर्स्ट कंप्यूटर कहा जाता है, वर्ल्ड का फर्स्ट कंप्यूटर। और जो है प्लस करता है, माइनस करता था और गुना और डिवाइड करता था। मतलब ये चार बेसिक काम यहाँ पे किया जा रहा था और ये चार्ल्स बेबेज के द्वारा ही बनाया गया था, इसीलिए पहला कंप्यूटर इन्हीं के द्वारा बनाया गया। ये इसको हम मान सकते हैं आधुनिक जमाना का पहला कंप्यूटर। और इसीलिए कंप्यूटर का जो जनक है या आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है उसे हम लोग चार्ल्स बेबेज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें तो यहाँ बोलता है कंप्यूटर में आईसी इंटीग्रेटेड चिप जो होता है वो किससे बना हुआ होता है, तो सिलिकॉन से यहाँ पे बना होता है। आईसी के कारण ही कंप्यूटर जो है बहुत छोटा हो गया है। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग क्या होता है, देखिए कोई भी संकेत होता है, इंफॉर्मेशन होता है, उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए दो तरह का हम लोग संकेत का यूज करते हैं। एक तो होता है डिजिटल जो कि बाइनरी नंबर में जाता है, और एक होता है एनालॉग होता है। लेकिन आजकल जो होता है हम लोग दोनों चीज का यूज करते हैं, यानी कि अगर संपूर्ण काम करना है तो आपको डिजिटल और एनालॉग दोनों डिवाइस का, दोनों संकेत का या इंस्ट्रक्शन का आपको प्रयोग करना पड़ता है, तभी जाके आप किसी भी काम को या किसी भी डिवाइस को बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे आंसर होगा हाइब्रिड, मतलब ही होता है दो से अधिक चीजों को मिलाना। तो यहाँ पे डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों को यहाँ पे मिला के जो कंप्यूटर बना जाता है उसको हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। देखिए इंटेल एक कंपनी है जो कि आपका 1968 में यहाँ पे बनाया गया था। और इंटेल कंपनी जो है इसे एक व्यक्ति जुड़ते हैं, M.E. हॉफ्स करके यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये भी 1968 में यहाँ पे जुड़ते हैं और यहाँ पे प्रोसेसर बनाते हैं। सबसे पहला इंटेल कंपनी का ही बनाया जाता है 1971 में 15 नवंबर 1971 में ये बनाया जाता है। और ये प्रोसेसर बनने के बाद जो कंप्यूटर का आकार जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और तब जाके आगे जाके पर्सनल कंप्यूटर 1981 में IBM के द्वारा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल का ही बनाया गया था 4004। तो ये पहला आपका प्रोसेसर था। धीरे धीरे और भी प्रोसेसर को बेहतर किया गया, जैसे हम लोग अभी बोलते हैं इंटेल का कोर i3 है, कोर i5 है। इस तरह का बहुत सारा प्रोसेसर आप जो है यूज करते होंगे। जो जितना बेहतर प्रोसेसर होता है वो उतना स्मूथली वो काम करता है। यानी कि आपका प्रोसेसर अगर कोर i5 है तो कोर i3 के तुलना में वो बहुत अच्छा से या बहुत बेहतर तरीके से वो काम करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। IBM जो है एक क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। ये जो है आपका जून 1911 में इसको बनाया गया था और इसी के द्वारा जो मार्क 1 कंप्यूटर जो है एक तरह से कह सकते हैं वो बनाया गया था। तो इस तरह से ये जो है IBM जो है IBM के द्वारा कंप्यूटर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान दिया गया है। बहुत सारा चीज का है। जो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर जो है 1981 में वो भी IBM के द्वारा ही विकसित किया जाता है। तो इस तरह से ये IBM क्या है, तो एक कंपनी है। आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए इंटीग्रेटेड चिप जो है उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसको इंटीग्रेटेड किया गया है और बहुत अल्ट्रा लार्ज कैटेगरी में उसको इंटीग्रेटेड किया गया है। तो ये एक अलग अलग पीढ़ी में अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया। पहले जो था स्मॉल कैपेसिटी में उसको इंटीग्रेटेड किया गया था। बाद में धीरे 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 जो वर्तमान पीढ़ी है यानी कि 5th पीढ़ी है जो कि 1989 से अब तक का हम लोग अभी वर्तमान पीढ़ी ही लेते हैं, उसमें जो है इंटीग्रेटेड चिप को या किया गया है। जो माइक्रो प्रोसेसर है ये सब सारा चीज हम लोग जो यूज करते हैं या कंप्यूटर में बहुत सारा इंटीग्रेटेड चिप IC रहा जाता है, उसी को यहाँ पे बताया गया कि किस तरह से यहाँ कंप्यूटर का वर्तमान पीढ़ी में प्रयोग किया गया है। तो इसका होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और इस तरह से यहाँ पे अभी जो वर्तमान पीढ़ी है इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। संसार का प्रथम प्रोग्रामर जो है वो मतलब प्रोग्राम होता है, जैसे कि हम डाटा को डालते हैं तो डाटा जो होता है वो अरेंज होके लास्टली जो होता है इंस्ट्रक्शन बन के प्रोग्राम का ही रूप लेता है। और ये प्रोग्राम जो होता है उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन जो रहता है अवेलेबल रहता है और इंस्ट्रक्शन का एक तरह से समूह होता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कि प्रोग्राम है। और इस तरह का प्रोग्राम बनाने का सबसे पहला जो काम किया गया था वो लेडी एडा अगस्टा के द्वारा यहाँ पे किया गया था। इन्हीं को बाइनरी सिस्टम जो है आपका उसका आविष्कारक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और इस तरह से बाइनरी सिस्टम जो कि 0 और 1 है इसका आविष्कारक के रूप में लेडी
एडा अगस्टा को भी हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ये भी आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट जनरेशन में है। क्वांटम कंप्यूटर हो गया, आपका डीएनए कंप्यूटर हो गया, इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर जो है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी जो है वास्तव में एक क्या है, देखिए अलग अलग टाइप का है। जो कंप्यूटर है वो डेवलप किया गया था। तो जो हम लोग यूज करते हैं घर में वो जो कंप्यूटर होता है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, जिसको आराम से हम लोग जो है वो काम कर सकते हैं। पीसी ऐसे मिनी कंप्यूटर में भी आइएगा तो पीसी के अंतर्गत यहाँ पे भी आ सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा 1971 के बाद माइक्रो कंप्यूटर का डेवलपमेंट आपका शुरू हो गया था। मतलब जो कंप्यूटर का आकार था वो छोटा होने लग गया था और पर्सनल यूज के लिए इसका उपयोग होने लग गया था। तो इस तरह से माइक्रो कंप्यूटर हम लोग इसका आंसर मान के चल सकते हैं। अगला है द्विधारी सिस्टम का प्रयोग करने वाली कंप्यूटर को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, द्विधारी। देखिए बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम जो भी काम करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिजिटल कंप्यूटर, क्योंकि ये मशीनी लैंग्वेज है। मशीनी लैंग्वेज या तो जीरो समझता है या तो वन सकता है या ऑन ऑफ या ऑफ के नाम से हम लोग इसको जान सकते हैं। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है? मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला यहाँ पे बोला गया है। तो इसका जो है नेक्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है जो कि अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया है या कॉमन नहीं हो पाया है, वो क्वांटम कंप्यूटर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक कौन है, जो कि अभी का अगर हम देखें कि वर्तमान समय का जो प्रतीक है अगर उसके बारे में पूछा जाए कि कौन है, तो सबसे पहला है, देखिए पांचवी पीढ़ी में सबसे बेहतर कंप्यूटर अगर माना जाए तो सुपर कंप्यूटर जो है, जिसका स्पीड काफी ज्यादा होता है, जो कि मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, ये सब में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देखते हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था। तो देखिए प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था वो ENIAC ही है। और ENIAC के बारे में कहा जाता है कि इसका अगर फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जाएगा, कभी कभी हो सकता है फुल फॉर्म भी पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं। इसका निर्माण जो हुआ था 1946 में यहाँ पे किया गया था और इनके निर्माण में दो व्यक्ति का काफी योगदान रहा था। JP ईकार्ट करके एक व्यक्ति का नाम है, JP ईकार्ट, और दूसरा व्यक्ति का, सॉरी यहाँ पे जे होगा, और दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे जॉन मूचले करके है। तो देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत जॉन मूचले करके यहाँ पे आपका देता है। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बहुत आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया है? चार्ल्स बेबेज। तो ये तो शुरुआत समय है तो ये तो नहीं करेंगे, अपने आप ऑप्शन कट जाएगा। JS किल्वी और रॉबर्ट नेवी, ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 31 देखिए तो बोलता है निम्नलिखित में कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? यानी आपको यहाँ पे बताना है कि 3 कंप्यूटर यहाँ पे सुपर कंप्यूटर होगा और एक कंप्यूटर जो होगा वहां पे नहीं होगा। तो परम जो है ये भी है, अनुपम है ये भी है, और पेश है ये भी है, विश कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम के बारे में अगर बताया जाए तो ये जो है सीडैक के द्वारा, यहाँ पे सीडैक जो पुणे में है उसके निदेशक जो है डॉक्टर, यहाँ पे पुणे में जो है वो डॉक्टर विजय भास्कर करके थे, उनके द्वारा इनको डेवलप करवाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। 1991 में परम सीरीज का सबसे पहला कंप्यूटर बना था परम 8000। ये पहला कंप्यूटर एक तरह से कह सकते हैं इस कैटेगरी के थी है सुपर कंप्यूटर, लेकिन आप मत मानिएगा सुपर कंप्यूटर, क्योंकि 1980 में ही बन चुका था। तो परम सीरीज का जो पहला कंप्यूटर है आपका 1991 में बना था विजय भास्कर के निर्देशन में, इसीलिए एक तरह से सुपर कंप्यूटर का वो एक तरह से कह सकते हैं उस समय बहुत बड़ा योगदान उनके द्वारा दिया गया था। इसके बाद और भी इस सीरीज के कंप्यूटर बने जो कि 2003 में बने, और ये जो अगला 2003 में बनता है जो सुपर कंप्यूटर, वो था परम पदम करके एक कंप्यूटर था, उसको बनाया गया। फिर इसी को 2013 में भी बनाया गया और यहाँ पे इसका नाम रखा गया परम युवा 2। इस तरह से इसको यहाँ पे कैटेगरी में रखा गया। इसी तरह से अनुपम जो है ये भी यहाँ पे इसको भी डेवलप किया गया था। अनुपम जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से जो कि अभी मुंबई में है और अभी आया भी था, जो कि होमी जहांगीर भाभा के नाम से किया गया था। पेश जो है वो अनुराग हैदराबाद, एक अनुराग है जो कि हैदराबाद में है और उन्हीं के द्वारा ये DRDO के लिए विकसित किया गया था। तो इस तरह से तीनों है, जो विश है वो नहीं है। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। CDAC का संबंध अभी हम लोग देखे किससे संबंधित है? सुपर कंप्यूटर यहाँ पे बनाया गया था। तो CDAC का फुल फॉर्म भी कभी आपको पूछ सकता है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के नाम से इसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघुकरण संभव हो सका है कि आधुनिक कंप्यूटर जो है वो छोटा हो चुका है। इसका किसके कारण हो चुका है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, इसमें बहुत सारे
को एक जगह, सर्किट जो है उसको एक जगह यहाँ पे कलेक्ट करता है, जो कि हम लोग आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। छोटा सा जो आईसी होता है उसमें बहुत सारे सर्किट वहाँ पे रहते हैं। तो इस तरह से जो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब छोटा हुआ, उसका मेन कारण जो है वो इंटीग्रेटेड चिप का आना है या इसका निर्माण होना है। पहला कंप्यूटर कौन सा है? तो चार्ल्स बेबेज के द्वारा हम मान सकते हैं कि यहाँ पे कंप्यूटर जो बनाया गया वो चार्ल्स बेबेज के द्वारा यहाँ पे बनाया गया, जो कि आपको बताया गया था 1842 में। एनालिटिकल इंजन तो था जो कि प्लस करता था, माइनस करता था, डिवाइड मल्टीप्लाई करता था और डिवाइड भी करता था। इस तरह से 4 बेसिक काम उसके द्वारा किया जाता था। अगला है आईसी जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? तो सेमीकंडक्टर से ये बनाया जाता है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था? अभी आपको बताया गया, सीडैक के द्वारा किया गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फोल्सोवर्ग जो है वो जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए फोल्सोवर्ग जो है एक तरह से अगर कहिएगा तो ये जो है सबसे पहला कंप्यूटर जो बना था उसके अंतर्गत आता है, और ये जो है नाल के द्वारा किया गया था, और नाल जो है वो आपके बेंगलुरु में है, और ये जो बनाया गया था ये कंप्यूटर 1980 में यहाँ पे बनाया गया था। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर जो है, मतलब कमर्शियल यूज के लिए जो पहला कंप्यूटर यूज किया गया था वो कौन सा है? यूनिवेक के रूप में इसको जानते हैं। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम अगर देखें तो यहाँ पे जो है सीडैक के द्वारा जो बनाया गया था शुरू में, या 4 ऑप्शन देखिए तो सबसे एक ही ऑप्शन यहाँ पे आपका दिया गया है, आपका परम करके यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है आपका है क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है एडम ऑसबॉर्न ने प्रथम फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर विकसित किया था, ये सही है। इयान वुलमुट ने यहाँ फर्स्ट कंसर्न्ड कॉर्न सिप की उत्पत्ति की थी, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, फैक्चुअल क्वेश्चन था तो इस तरह से ये दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है उसमें क्या था? तो वॉल्व था, जो कि एनिएक हम लोग मान सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो था इस तरह से ये सारा चीज आपका क्वेश्चन नंबर और है, और मात्र 6 है, इसको भी देख लेते हैं, समाप्ति कर देते हैं। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो कि किसी अन्य डिवाइस के अंदर रखते हैं उसे क्या कहा जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। ये एक छोटा सा चिप टाइप से रहता है जो कि किसी भी मशीन में रहता है, जैसे आप टीवी में रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन में रख सकते हैं, माइक्रोवेव में रख सकते हैं। इस तरह से ये रहता है जो कि छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ पे डाला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर बोलते हैं। एक तरह से कंप्यूटर ही है लेकिन उसको किसी बड़े डिवाइस में छोटे काम के लिए डाला जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे महंगा है, सबसे तेज है और सबसे बड़ा भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कई प्रोसेसर को जोड़ के यहाँ पे इसको बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें तो संसार का पहला कंप्यूटर जो था कौन था? अबेकस था, जो कि बेबीलोन में बनाया गया था। कंप्यूटर के कार्य को करने का सिद्धांत जो है वो क्या होता है? इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसर होता है, प्रोसेस होता है। तो ये कंप्यूटर काम जो होता है वो तीनों होता है, तभी जाके ये संपन्न होगा, तो प्रयुक्त तीनों होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक जो होता है वो क्या होता है? इसके बारे में यहाँ पे बताया। कंट्रोल यूनिट होता है तो होता है, और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है प्राइमरी मेमोरी जो होता है इसमें भी देखते हैं, और आपका सीपीयू रहता है। देखिए सीपीयू में प्राइमरी मेमोरी भी रहते हैं, रजिस्टर और कैश जैसे मेमोरी जो रहते हैं वो सीपीयू में ही अटैच रहते हैं, इसलिए प्राइमरी मेमोरी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे सबका सब आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट यानी कि ये जोड़ घटाव भी करते हैं, उसको अर्थमेटिक एक तरह से कर सकते हैं, कार्य करते हैं। और दूसरा जो है बड़ा छोटा बराबर इस तरह से जो लॉजिकली काम करते हैं उसको लॉजिक के तौर पे आता है। तो ALU जो है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट यहाँ पे मौजूद रहता है। कंट्रोल यूनिट तो रहता ही रहता है कि जो भी डिवाइस काम कर रहा है तो सारे को कंट्रोल करके चलने का काम होता है कंट्रोल, जिसको उसका नाड़ी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो हृदय और मस्तिष्क दोनों सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का कार्य क्या होता है? तो बहुत ही आसान है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करता है। हाँ, नियंत्रित करता है। डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है। हाँ, करेंटली स्टोर करता है ताकि वो काम कर सके, क्योंकि स्टोरेज से ले आता है तभी वो फैच करना, जो अभी हम बताए थे कि फैच किया जाता है, तो फैच में क्या होता है? स्टोर से लाया जाता है। तो ठीक है, होगा निर्देशन को पढ़ना और उसको आदेश देना, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन आया उसको सबसे पहले रीड करना और उसको एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे डिकोड और एग्जीक्यूट वो भी दिया गया है, तो हम कह सकते हैं सभी का सभी यहाँ पे आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग कंप्यूटर के आज 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, और हम लोग नेक्स्ट अभी जो टेस्ट आएगा उसमें फिर से क्लास टेस्ट का ये पार्ट 2 आएगा, उसमें फिर से हम लोग क्वेश्चन 50 सॉल्व करेंगे, और पार्ट 3 में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर से हम लोग नागपुरी की ओर चलेंगे, और नागपुरी के क्वेश्चन को भी जो अभी बनकेवरा का है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से कंप्यूटर नागपुरी करते हुए बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और
अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।